इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़े हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है ना। कुछ एकाध ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सेल से मिलके बने हुए नहीं होते, जैसे कि वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स। घबराओ मत सुन के, वायरस याद हो जाएगा। तो वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्स से प्रॉपर एक बने हुए नहीं होते, उन्हें हम लिविंग भी नहीं बोलते, इसलिए हम स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के हम लोग डिस्कस किए, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं और इनमें सारे जितने भी बेसिक फंक्शंस है वो सारे एक सिंगल सेल ही करेगा। तो क्या उनमें डिविजन ऑफ लेबर होगा, नहीं होगा। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे सेल्स मिलके क्या एक ही काम को कर रहे हैं, नहीं। हमारे बॉडी में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन पढ़े कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू बनाते हैं जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और साथ मिलके एक सेम काम को कर रहे हो, तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। फिर इसके हम लोग एग्जांपल्स देखे, ब्लड फ्लोएम और क्या था, ब्लड फ्लोएम मसल, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखेंगे बच्चों। एग्जांपल्स याद यहाँ पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से और कुछ पार्ट को कवर करेंगे एंड देन हम लोग प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।